हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल बिजनेसमैन दिलीप बाबू पे स्वागत करते हैं। आज हम बैंक निफ्टी वीकली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। तो वीकली प्रेडिक्शन में देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट हमारे लेवल नेक्स्ट वीक के लिए रह सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि एक चैनल में बैंक निफ्टी चल रहा है। तो जब भी इस हाईएस्ट पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं, जब भी इसके नियर बाई आते हैं तो यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं। तो ये एक जो जब हमारे ये चुनाव का नतीजा आया था तब ये कैंडल बड़ी वाली बनी थी। उसके अंदर में एक छोटी सी ग्रीन कैंडल पूरे वीक के अंदर ये मोमेंटम हुई है। अब जो नेक्स्ट जो वीक के अंदर पूरी मोमेंटम हुई है उसको आप देख लेते हैं कि वो कितने का लो लगाया है। नेक्स्ट जो वीक में हमारी जो मोमेंटम हुई थी उसने 49 49,530 का यहाँ पे लो लगाया है। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे 49,000 जो लो लगाए वो लगाया 49,530 का लो लगा है। और ये हाई कितना है हमारा नेक्स्ट वीक की कैंडल का? ये जो हाई लगा है वो 50,222 का जो हाई लगाया था हमने 50,252 का, ये हमारा हाई है। तो पिछली कैंडल में इतना मोमेंटम यहाँ पे हुआ है इस छोटी सी कैंडल में। तो ये इसके इम्पोर्टेंट लेवल आ जाएंगे। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। देखो वीकली चार्ट में आप देखोगे तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हो, डेली चार्ट में आप देखना चाहो तो डेली चार्ट में देख सकते हो। वीकली चार्ट जब तक 50,000 वीक के अंदर 50,555 के ऊपर क्लोज नहीं करता, ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे क्लोजिंग जब डे चार्ट में मिलेगी ना, फिर एक बड़े मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे। जो इस बड़े मोमेंटम यहाँ पे जो टारगेट निकल के आता है वो टारगेट यहाँ पे 52,000 तक मार्केट लेके जा सकता है। 52,000, 52,500 यहाँ तक मार्केट जा सकता है। 52,500 तक भी मार्केट यहाँ पे जा सकता है, इस टारगेट को अचीव कर सकता है अगर 50,555 के ऊपर डे चार्ट में क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करने लग गया। तो ये इंपॉर्टेंट आपका लेवल है 50,555 का वीकली चार्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद में सपोर्ट यहाँ पे कहाँ पे है? सपोर्ट आप देखोगे तो देखो कंटिन्यू यहाँ पे पूरा जो जोन है ये सपोर्ट का काम है। पहला जो सपोर्ट हमारा है वो है पहला जो सपोर्ट है वो है 49,222 का। ये सपोर्ट नोट कर लीजिए। वीकली चार्ट की बात बता रहा हूँ। वीकली चार्ट में अगर कंटिन्यू गिरावट देखने को मिलेगी ना, तो यहाँ से अगर निकलता है तो फिर एक आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जो डाउनफॉल इस वीक के अंदर में लेके आ सकता है। यहाँ पे जो इस कैंडल जैसे ही हम 49,222 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करने लग जाते हैं, डाउन साइड में क्लोजिंग करने लग जाते हैं, उसके बाद में आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मेरा आइडिया है कि आपको पहला जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा समथिंग ये लेके आ सकता है इसको 48,222 यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद में आपका जो टारगेट है 47,222, उसके बाद में आपका 46,888, ये एक लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप चलता है तो स्टेप बाय स्टेप का मतलब है कि पहले हमें क्लोजिंग चाहिए 49,200 के नीचे। 49,200 के नीचे अगर क्लोज होता है तो वीकली चार्ट के लेवल बता रहा हूँ। वीकली चार्ट में नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट निकल के आएगा यहाँ पे, तो वो निकल के आएगा 48,222। ये पहला जोन है, ये पहला जोन है। उसके बाद में सेकंड जोन ये है। यहाँ पे अगर होल्ड करता है तो, अगर यहाँ पे भी होल्ड नहीं करता है तो लास्ट का ये जोन है हमारा। ये जोन इंपॉर्टेंट है। ये जोन है हमारा, ठीक है। तो ये जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे अगर अप साइड में निकलना शुरू कर देता है 50,555, तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से अगर निकलना होल्ड करना शुरू कर देता है तो फिर 52,000 तक के मुझे लगता है टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है?
वीकली चार्ट में आपका पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है 50,555 का और उसके बाद में 49,222 का, ये वीकली चार्ट में इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर या नीचे होल्ड करना शुरू हो गया ना, 50,555 के ऊपर होल्ड करना शुरू हो गया तो आपको एक बढ़िया तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर मार्केट 49,200 के नीचे अगर क्लोज होने शुरू हो गया ना, तो यहाँ पे आपको सेलर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। फिर आपको टारगेट यहाँ पे नीचे के 48,222 तक जाने का टारगेट ले सकता है। कंडीशन यही है कि इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस चाहिए, मतलब डे चार्ट में क्लोजिंग होनी चाहिए, फिर पूरा वीक जाके यहाँ पे होल्ड कर पाएगा। फिर पूरा वीक यहाँ पे भी होल्ड कर सकता है, यहाँ पे इस लेवल तक भी आ सकता है, तो ये वीकली मोमेंटम हो सकती है। ठीक है, एक बार डेली चार्ट हम देख लेते हैं, डेली चार्ट में क्या हो रहा है। डेली चार्ट में यहाँ पे डेली चार्ट थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा डेली चार्ट को। ठीक है, क्लियर है, डेली चार्ट यहाँ पे टाइम बिता रहा है, तो टाइम बिताने ये डेली चार्ट में होल्ड कर रहा है यहाँ पे। अब ये होल्ड कर रहा है, अब ये अपसाइड में निकला तो बहुत खतरनाक वाला मोमेंटम होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेली चार्ट में यहाँ पे होल्ड कर रहा है। बिल्कुल ये रेजिस्टेंस के पास में होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत, ये जो रेजिस्टेंस कैसे है, ये रेजिस्टेंस ऐसे कि हम इस जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं जहां पे हमने जो हाई लगाया था। ये चुनाव की कैंडलें छोड़ दीजिए, ये सेंटीमेंट से बनी हुई कैंडल है, इसको कैंडल को देखिए आप। मैं इसलिए आपको डे चार्ट दिखा रहा था कि आपको चीजें क्लियर हो पाए, आप आसानी से समझ पाओ। ये कैंडल आप देखो, बड़ी जो कैंडल यहाँ पे बन रही है, ये कैंडल को आप देखिए, समझिए। यहाँ पे ये देखो, ये कैंडल जो बनी है ना, ये कैंडल यहाँ पे मोमेंटम करा सकती है अगर यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे। ये क्लोजिंग कहाँ पे मांग रहा है, ये यहाँ पे आप इस कैंडल को देखोगे ना, तो ये क्लोजिंग मांग रहा है 50,555 के ऊपर, ये क्लोजिंग यहाँ पे मांग रहा है। अब ये डे चार्ट में आपको इजी हो जाएगा समझना, इसलिए मैं वीकली प्रेडिक्शन है, डे चार्ट में बता जरूर रहा हूं आपको, इजी हो जाए समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो टाइम बिता रहे हैं ना, तो ये होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये होल्ड कर रहा है। अब ये 50,555 का लेवल, 50,555 का लेवल जैसे ही निकालेगा, फिर इस टारगेट को छूने की कोशिश करेगा, यानी कि इस टारगेट को, पहला टारगेट ये रहेगा। उसके बाद में जैसे ही इसको निकालता है तो 52,000 का भी टारगेट ये धीरे धीरे करके अचीवमेंट कर सकता है। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे यहाँ पे, ये देखो, अब ये आपका क्लोजिंग कहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। अब आपको एक ट्रेंड लाइन और लगाता हूं मैं यहाँ पे, जिससे आपको नेक्स्ट सपोर्ट क्लियर हो। अब ये टाइम यहाँ पे बिता के गया है, तो यहाँ पे ये कैंडल आप देखो, बिल्कुल परफेक्ट आपकी कैंडल बन रही है। अब यहाँ पे आपको वेट करना है। वेट क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड करने लग जाता है डेली बेसिस पे, उसके बाद में अगर ये 200 का लेवल निकालेगा, 49,222 का मैंने लेवल आपको बताया था कि अगर इसके नीचे होल्ड करने लग गया, तो फिर ये यहाँ से गिरावट होना शुरू हो जाएगी। क्यों गिरावट होगी, इसका रीजन भी क्लियर कर देता हूँ कि जो लोग यहाँ पे बाइंग करके चल रहे हैं, उनके एसल क्या है, यहाँ पे ट्रेल हो रहे हैं। हर बार वो अपना एसल यहाँ पे ट्रेल करते हुए रख रहे हैं। तो जैसे ही ये एसल कटना शुरू होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही ये एसल कटना यहाँ पे शुरू होंगे, उसके बाद में तेजी से यहाँ पे सेलिंग आएगी, और जो भी अपना सेलिंग पोजीशन यहाँ पे निकालने के बाद में धीरे धीरे सेलिंग एक्टिव होती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद में यहाँ पे अगर मार्केट रुक जाता है, एक दिन रुकने के बाद में यहाँ पे गिरावट शुरू होगी, वो गिरावट इतनी खतरनाक वाली होगी कि जिसको लेके आ सकता है 48, इस जोन तक आने की कोशिश करेंगे। वीकली चार्ट का लिए बता रहा हूँ, वीकली चार्ट में इस जोन तक आने की कोशिश करेंगे, जो निकल के आ रहा है 48,222 का लेवल। यहाँ तक इस जोन के बीच बीच में आ सकते हैं, 48,222, 48,400, ये एक जोन है। 200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ऊपर नीचे इसलिए हो सकता है कि बड़ा इंडेक्स है। ठीक है, यहाँ पे 20-30 पॉइंट तो बफरिंग के चलते हैं। तो ये चीज आप समझ लीजिए, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये चार्ट आप देख लीजिए। यहाँ पे हम एक चीज मैं बता देता हूँ, डे चार्ट में हम पिछला लो एक बार भी टेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप देखोगे ना, तो कंटिन्यू हम हाई बना रहे हैं, पिछला लो एक बार भी टेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप रेडी हो जाओ, यहाँ पे तेजी होने वाली है। आप रेडी हो जाओ, तेजी होने वाली है। अगर इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा है तो, अगर यहाँ पे पिछले लो के नीचे एक बार भी होल्ड करने लग गया डाउन साइड में, तो रेडी हो जाना, यहाँ पे मंदी भी बहुत तेजी से होगी, यहाँ पे गिरावट भी बहुत तेजी से होगी। अगर मार्केट इसके पिछले लो के नीचे अगर आना शुरू कर देता है ना, तो फिर यहाँ पे गिरावट बहुत खतरनाक वाली होगी, जो इसको लेके आ सकती है यहाँ पे
जो इसको लेके आ सकती है इसको 48,800 तक का लेवल यहाँ पे टारगेट अचीव कर सकता है। अगर यहाँ पे धीरे धीरे गिरावट होती है तो ठीक है। अगर ये धीरे धीरे अपसाइड में निकल रहा है, जैसे पिछले लो को एक बार भी निकाल नहीं पा रहा है, पिछले लो को हर टाइम रिस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे तेजी हो सकती है। ज्यादा चांस यहाँ पे तेजी का रहता है। इस सिचुएशन में ज्यादा चांस यहाँ पे तेजी का रहता है। ये देखो पिछला लो एक बार भी टेस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो धीरे धीरे क्या किया इसने, तेजी किया। अब देखो पिछला हाइट एक बार भी नहीं निकाल रहा है, तो यहाँ पे क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पे मंदी कर दी। तो यही यहाँ पे कंडीशन हो रही है कि पिछला लो एक बार भी हम लोग टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि एक बार भी हमने पिछले लो के नीचे क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो बायर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे ही ये 50,555 का जैसे ही लेवल निकालेगा, फिर यहाँ पे बूम आने वाला है। जो लेवल निकल के आ रहा है 52,000 के टारगेट यहाँ पे इजी बेस में दिख सकते हैं वीकली चार्ट में, पूरे वीक एक हफ्ते में, ठीक है। तो ये आपको लेवल ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस डाउन साइड में होना शुरू हो जाता है डे चार्ट के अंदर, अगर हम लोग डे चार्ट में यहाँ पे क्लोजिंग करने लग जाते हैं, इस जोन के नीचे अगर हम क्लोजिंग करने में कामयाब होते हैं, तो उसके बाद में आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 48,000 के 48,800। अगर इसको भी निकाल देता है तो फिर आपके लिए जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि आपको 48,400 और 48,200, ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान से बैठना है, देखना है, चीजों को समझना है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी मोटा पैसा देने वाला है, आप लोग समझने वाले होंगे तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।